हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, पति हैं, उन लोग का देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? मेरे पति के पास उसकी बहन आएगी क्या जो सुपारी दिलवा रहा है? शायद वो अपनी बहन को मेरे पति के पास भेजना चाहता है, इसलिए मुझे हटाने के लिए सुपारी दिया जा रहा है। अरे नागिन, जब तू अपनी खुद की सगी बहन की नहीं हुई तो दूसरे का क्या होगी तू? दूसरे का क्या होगी? ये हमारा कहना नहीं है, ये तुम्हारे वीडियो में पब्लिक का कहना है। कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो कभी कभी। जब तुम खुद की सगी बहन की इज्जत उछालने में तुमको थोड़ा सा भी देरी नहीं लगा तो तुम उन दूसरे का क्या होगी? बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारा रिएक्शन चैनल में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं जैसे कि खजनी के घर, नागिन के घर पे कोई मिलने आया है। लव कपल मिलने आया है। लव कपल को अब अपना बहन बना दी है, छोटी बहन। जो इंसान आप लोग अभी बीते सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि शबनम के साथ क्या हुआ है और नागिन ने क्या किया है, ठीक। शबनम की हालत ऐसी हो गई है कि शबनम की आवाज़ तक चली गई है, बोल भी नहीं पा रही है कि सही से वो बोलना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। उसको इतना मेंटली और टॉर्चर किया गया है ना कि क्या बताएं। अगर इस दौरान अगर उसे कुछ भी हादसा उसके साथ होता है ना तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। क्योंकि ये लोग उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उसको इस तरह से टॉर्चर किए हैं, इस तरह से कि क्या बताएं। वो बेचारी कैसे इतनी खड़ी है, कैसे बोल रही है, कैसे कर रही है, वो तो भगवान जाने। और वो पब्लिक का दुआ है, आशीर्वाद है। तो दोस्तों, जैसे कि इसके घर पे कोई लव कपल आया है, तो लव कपल आया है तो इसका कहना है कि हमारी छोटी बहन है, अब आज से हमारी छोटी बहन ही रहेगी। जितना खून के रिश्ते लोग नहीं निभा पाते हैं उतना अपना मुंह बोला ही बिना खून के रिश्ते ही लोग निभा पाते हैं। तो साफ साफ इसका कहना, हर बात इसको शबनम को टोन मारना रहता है। हर बात में शबनम को ताना मारते रहती है। हर शबनम को सुनाना चाहती है कि हमारा खून का रिश्ता काम नहीं आया, जिसको हम सपोर्ट करते हैं वही हमको ऐसा बोलता है। मतलब आने पे 2-4 पैसा कमाने लगते हैं लोग तो यहाँ पे अपनी ताव दिखाने लगते हैं, अपनी पावर दिखाने लगते हैं और हमको ही लात मार के चले जाते हैं। तो वही हाल इसके साथ हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि इसके साथ वही हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे पहले अपनी खुद की बहन की जब तुम नहीं हुई तो दूसरे का क्या होगी? दूसरे का क्या होगी? ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारे पब्लिक का कहना है, तुम्हारी पब्लिक का कहना है जो अपने वीडियो कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करो, ठीक है। जब तुम अपनी खुद की सगी बहन की नहीं हुई, तुम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में 1 मिनट देरी नहीं की, तो फिर तू दूसरे का क्या होगी? दूसरे का क्या होगी? दूसरे का तो तू और पता नहीं क्या करेगी। तो क्या वो लोग नहीं जानते होंगे कि तुमने अपने बहन के साथ क्या किया है? वो लोग नहीं जानते होंगे। पब्लिक पूरी सच्चाई जानती है कि तुम्हारा देवर घर पे था, तुम्हारी बहन अपने मौसी के पास थी, लेकिन अफवाह झूठ वीडियो बना करके उड़ा दिया गया कि नहीं हमारी बहन हमारे देवर के साथ फरार हो गई है। तो एक लड़की की इज्जत पे दाग लगती है ना तो वो जिंदगी भर के लिए कलंकित हो जाती है। लेकिन शबनम बिना गलती किए भी गलती का इल्जाम उस पर लग गया, दाग लग गया। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने खुद अफवाह उड़ाया है। उसके जीजा, ये जो नागिन का पति है नगवा, ये इतना गलत गंदा गाली तक दे रहा था कि क्या बताएं। आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में। और जब पब्लिक का कहना था, पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही थी तो आकर के नागिन पब्लिक को गाली दे रही थी। इसमें भी सारी पब्लिक बौखलाई हुई थी। तो बताइए कि जब इन लोग का ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हर बात पे टोन मारते हैं शबनम को कि जब खून का रिश्ता नहीं सगा हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, और बिना खून का रिश्ता तो अपना हो सकता है, निभाना दोनों तरफ से चाहिए। जिसको हम 4 साल से 5 साल से अपने घर पे रखे, 2 महीना से 2 साल से आए, मिलके अपना रंग दिखा दिए, अपनी औकात दिखा दिए। और हम और ये लोग का देखिए कि इन लोग का हम दोनों में कितना जोड़ी बैठता है। हम लोग, हाँ, अगर कोई भी रिश्ता निभाओ तो दोनों तरफ से सहने की, सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। तो ऐसे नहीं चलता है। तो यानी कि इसको बार बार के शबनम को टोन मारती है कि शबनम इससे लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी। यही कहने का मतलब है ना तब तो इसका, कि शबनम इनसे हर बात पे लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, गलत काम करती थी। यही तब तो। जो लड़की 4-5 साल से तुम्हारे घर पे नौकरानी की तरह खड़ती रही, और जब तुम्हारा काम था, तुम्हारा उससे मतलब था, तो तुम तो उसको, उसकी हर एक गलती, हर एक बात तुम सह करके उसको अपने घर पे रखी। जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम्हारी उसकी गलतियां, चाहे तुम्हारी उसकी अच्छाइयाँ
उसको तुमको खराब लगने लगा। क्यों? यही बात सच है ना, सच है यही बात, ठीक। क्योंकि जब शबनम सही भी करती थी तो जब उसका इन लोग का मतलब शबनम से निकल गया तो शबनम को अब ये लोग, शबनम की अच्छाइयाँ भी इन लोग को खराब लगने लगी, गलत लगने लगी। और ये लोग शबनम को सोच रहे थे कि कैसे भी करके हम लोग हटा दें, यहाँ से हटा दें। और वही बात, क्योंकि शबनम को 4 साल से अपने घर में नौकरानी बना के रखी थी और नौकरानी की तरह शबनम रहती भी थी। आप लोग देखे होंगे वीडियो, हर एक वीडियो देखे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो बताइए कि जब ये तो फायदा हुआ ना कि हर किसी को अपने पास फायदे के लिए रखती है। अगर जितना ये सपोर्ट भी करती है ना तो उतना लोग घर पे बैठ के इसके नौकरानी की तरह खटते भी हैं, खटते भी हैं। जो कोई भी अगर इसके घर पे बैठता है ना वो सब लोग नौकरानी के नौकर की तरह खटता है, तब जाके ये उसका सपोर्ट करती है। ऐसे नहीं फ्री का थोड़ी कोई कर देगा, फ्री का आके बैठ के घर पे कोई खिला भी देगा और सपोर्ट भी कर देगा, ऐसा कोई थोड़ी होता है। और ये लोग तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो चूतियाँ तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और जो सच्चाई है ना, तो शबनम को, रही बात शबनम को टोन मारने की, तो शबनम को टोन मारना बंद करो, ठीक ना। हम बस इतना ही कहेंगे, आज कुछ वीडियो में उतना बोलेंगे नहीं। और रही बात दोस्तों कि हमको शबनम का सपोर्ट कर रही हूँ मैं, तो किस हमको हमारे लिए सुपारी दिया जा रहा है, वो भी खजनी के पास जा कर के कि ऐसे वैसे। तो क्या करें अब, पता नहीं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम वीडियो बनाना बंद कर दें कि क्या करें। लोग हमको इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नागिन का तो घमंड बढ़ते ही जा रहा है। और दोस्तों पता नहीं क्यों लोग हमारे पीछे इतना हाथ धो के पड़ गए, इतना हाथ धो के पड़ गए कि पता नहीं मैं किसी का क्या बिगाड़ी हूँ, किसी से मेरा क्या दुश्मनी है। ना जिसको मैं जानती हूँ, ना मिली हूँ कभी, ना कभी बातचीत की हूँ, ना कभी देखी हूँ, वो लोग भी हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। बताइए, आप ही लोग बताइए कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं? क्या मैं शबनम का सपोर्ट कर रही हूँ इसलिए मुझे धमकी मिल रही है? बताइए आप ही लोग, क्या शबनम का सपोर्ट नहीं करूँ मैं? शबनम का साथ नहीं दूँ, सच्चाई नहीं बताऊँ, सच्चाई नहीं रखूँ यहाँ पे? आप ही लोग बताइए कि मैं क्या करूँ। दोस्तों आप ही लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ। या तो मैं डर जाऊँ, या तो मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ, या शबनम का सपोर्ट करने से मैं मना कर दूँ। यही तो आप लोग जो डिसाइड करोगे, आप ही लोग जो बताओगे वही मैं करूँगी। और बाकी तो मैं अपने से कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भैया शबनम का सपोर्ट करने से मुझे धमकी मिल रही है। तो हम क्या करें? मेरे भी परिवार हैं, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, पति हैं, उन लोग का देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? मेरे पति के पास उसकी बहन आएगी क्या जो सुपारी दिलवा रहा है? शायद वो अपनी बहन को मेरे पति के पास भेजना चाहता है, इसलिए मुझे हटाने के लिए सुपारी दिया जा रहा है। यही बात समझू ना। तो जिसको लड़ाई लड़ना है, जिसको धमकी देना है, खुलकर सामने आ जाओ। लुका छुपी करके ना धमकी मत दिया करो। लुका छिप करके ना वार कायर करते हैं, गीदड़ करते हैं, शेर नहीं करते हैं। तो अगर लड़ाई लड़ना है तो सामने आके लड़ो ना। तुमसे क्या हमारी दिक्कत है वो बताओ, कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी बहन को भगाया है या तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है, इतना बता दो। या अपनी बहन को मेरे पति के पास भेजना चाहते हो इसलिए मुझे हटाना चाहते हो यहाँ से? जो भी करना है साफ साफ बता दो कि करना क्या चाहते हो तुम। ना मेरी तुम्हारी दुश्मनी है, ना जान पहचान है, ना कुछ है, फिर भी तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्रीतम के पीछे क्यों पड़े हो तुम? अगर वीडियो देख रहे होगे तो क्लियर कमेंट करके बता दो कि नहीं तुम क्या चाहते हो, ठीक। जो तुम चाहते हो मैं वही करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।